कविता और रघुराम की एक बेटी थी शीला। शीला को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते थे। शीला अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कविता बोली, सुनो जी, शीला 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुराम कहते हैं, हाँ कविता, सही कहती हो। शीला कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। शीला ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? कविता कहती है, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा है कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। शीला कहती है, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर शीला की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उधर रघुराम शीला के लिए लड़का ढूंढने लगा। शीला के लिए सुरेश का रिश्ता आया। सुरेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। सुरेश अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ शीला को देखने उसके घर आया। सुरेश के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। सुरेश ने कहा, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। सुरेश की माँ ने कहा, बेटा, तेरी ज़िंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। सुरेश ने कहा, देखिए शीला जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ़ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राज़ी हैं? शीला ने कहा, सुरेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? सुरेश ने कहा, शीला, मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। शीला ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। शीला और सुरेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है शीला, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। शीला की सास कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। शीला ने कहा, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। उसकी सास हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना लिया। इसी तरह शीला ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शीला से सभी बहुत खुश थे। शीला की सास कहती है, सुरेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। सुरेश ने कहा, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो शीला को अपनी बेटी की तरह रखना। सुरेश की माँ ने कहा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। सुरेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें सुरेश भी शामिल था। जब ये खबर सुरेश के घर पहुंची, तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन शीला तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह सुरेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख सुरेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोच सोच कर शीला फूट फूट कर रोने लगी। शीला रोते हुए बोली, उठो सुरेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सुरेश का अंतिम संस्कार हो गया और शीला के अरमानों का भी। उसकी सास कहती है, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? शीला ने कहा, माँ, सब ने मुझे कहा था कि मेरे जीवन के सब रंग सुरेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। उसकी सास बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ,
आज से तुम कभी भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कविता और रघुराम शीला को लेने के लिए आए। उसकी माँ बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब उसकी सास कहती है, देखिए समदन जी, शीला कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए उसकी सास ने शीला को गले से लगा लिया। शीला के ससुर ने कहा, हाँ समधी जी, ये सही कह रही है। हम शीला को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी शीला को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। शीला कहती है, माँ बाबूजी सुरेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में भी मैं इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। शीला के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब शीला अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात सोनू से हुई, जो समय समय पर शीला की पढ़ाई में मदद करता था। सोनू शीला के ससुर के दोस्त का बेटा था। उसका काम के सिलसिले में सुरेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। सोनू इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे सास ससुर का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब सुरेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना जाना चाहिए। लेकिन शीला को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। सास जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। शीला ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। शीला की सास बोली, सुनो सुरेश के पापा, हमारी शीला अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो तुम, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। ससुर ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते हैं, अरे तू पागल तो नहीं हो गया है, विधवा बहू की शादी करना चाहता है। तो तब उसके ससुर कहते हैं, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी सोनू ने आ कर के कहा, अंकल अगर आप शीला के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शीला ने ससुर ने कहा, सोनू तुम? सोनू बोला, हाँ मैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी सुरेश के पिताजी घर आकर शीला को कहते हैं, शीला बेटी तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी सोनू से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? शीला बोली, पिताजी सुरेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। का फैसला सर आँखों पर। और फिर शीला और सोनू की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।